नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज में आपका। जहां पर हम बात कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर्स की। अभी तक हम लोगों ने काफी कुछ सीख लिया है। अब इसी डिस्कशन को हम आगे कंटिन्यू रखेंगे और सीखते हैं आज की वीडियो में कुछ नया। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको अगली वीडियो में, इससे पहले वाली में मैंने आपको बताया था क्यों के बारे में, स्टैक के बारे में मैंने आपको बताया था, क्यों के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो वहां पर आपने ये सारी चीजें देखी थी। ये एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, ठीक है, एडीटी होते हैं। और आज से हम जो है एरे पर डिस्कशन शुरू करेंगे डिटेल में। और जब सेकेंड ईयर में आप लोग पहुंचते हैं तो आप लोगों को जिसको मतलब प्रोग्रामिंग में जिसका ज्यादा मन लगता है उसका मन होता है कि जल्दी से जल्दी प्रोग्रामिंग शुरू हो। ठीक है, तो आज से ये जो है प्रोग्रामिंग का केस हम शुरू करते हैं। आपका इंतजार समझ लीजिए खत्म ही हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं एरे क्या होता है। डिफिनेशन ऑफ पढ़ते हैं, उसके बाद सीधे प्रोग्राम पर पहुंचते हैं। ओके, हाँ पहला, जैसा कि आपको डिफिनेशन पता है, आपने पढ़ा है, फिर भी मैं एक बार जल्दी जल्दी आपको बता दे रहा हूँ। एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा एलिमेंट्स। ठीक है, तो मैंने बताया कि एरे जो होता है वो सिमिलर डेटा एलिमेंट्स को कलेक्ट करता है। ठीक है, उसका कलेक्शन होता है। जैसे कि अगर आप एरे में, जैसे आपका कोई एरे है, एरे आप जानते हैं, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। एरे जैसे आपके पास ये कोई एरे है, तो अगर आप इसमें सेम डेटा टाइप के एलिमेंट रख सकते हैं। अगर आप एक समय में इसमें क्या रख रहे हैं, करेक्टर्स रख रहे हैं, मतलब कि करेक्टर रख रहे हैं, ए बी सी डी ये सब रख रहे हैं, तो एक समय में आप इसमें करेक्टर ही रख सकते हैं। अगर आप 1 2 3 रख रहे हैं तो आप केवल उस समय एग्जैक्ट टाइम पर, मतलब उस प्रोग्राम में उस समय पर आप एक ही टाइप का डेटा रख सकते हैं इसमें। या फिर आप अगर करेक्टर रख रहे हैं तो करेक्टर रखिए, इंटीजर रख रहे हैं तो इंटीजर रखिए, अगर फ्लोटिंग पॉइंट रख रहे हैं तो फ्लोटिंग पॉइंट रखिए। अच्छा, अगर आप जबरदस्ती रख भी देते हैं, मान लीजिए एरो को आपने डिफाइन किया इंटीजर में, ठीक है, एरो को डिफाइन किया इंटीजर में और आपने रखा इसमें करेक्टर वैल्यू, तो ये क्या करता है, ये बेईमानी नहीं होने देता है। ये क्या करेगा, इसकी जो आस्काई वैल्यू होती है ना, इसकी आस्काई वैल्यू वो यहाँ पर रख लेगा और आपको ए नहीं देगा। जब आप इसको प्रिंट कराएंगे तो इसकी आस्काई वैल्यू जो होती है ए की, कैपिटल ए आपने रखा तो कैपिटल ए की जो आस्काई वैल्यू होगा वो देगा, आपको इंटीजर नहीं देगा। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए कि हमने ए रखा हुआ है, हमको ए ही मिले, तो आपको एरे को पहले कैरेक्टर में डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं। दीज एलिमेंट हैव द सेम डेटा टाइप। मैंने अभी आपको बताया कि इन एलिमेंट के पास डेटा टाइप जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। ओके, अगला है द एलिमेंट ऑफ द एरे आर स्टोर्ड इन द कॉन्जिक्यूटिव memory location and are referenced by an index also known as subscript। ओके, देखिए यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं, उसके बाद में आपको बताते हैं। इसको इरेज कर देते हैं, स्लाइड क्लियर कर देते हैं बिल्कुल। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर जो एलिमेंट इसके होते हैं ना, ये इसके कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन पर सेव होते हैं। कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी का लोकेशन आपने कंपोजिट नंबर पढ़े होंगे। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर पढ़े होंगे। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब ये होता है कि जैसे 1 2 3 4, मतलब इनके बीच में गैपिंग ना हो। ठीक है, जैसे इंटीजर, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर अगर कहा जाए तो मतलब 1 2, अब इसके बीच में 1 2 के बीच में तो कोई इंटीजर है नहीं, मतलब इसके बीच में गैपिंग नहीं होनी चाहिए। वैसे यहाँ पर जब आप एरे के एलिमेंट को स्टोर करते हैं ना, तो ये कॉन्जिक्यूटिव लोकेशन पर स्टोर होते हैं। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन मतलब जैसे आपने एक एरे डिफाइन किया, एरे आपने डिफाइन किया, मान लेते हैं सपोज इसका नाम ए है और इसका साइज मान लेते हैं 10 है। ठीक है, ये आपने एरे डिफाइन किया और इसमें इंटीजर एलिमेंट सेव है। ओके, अब यहाँ पर एक एरे डिफाइन हुआ जिसमें 10 ब्लॉक्स जो है क्रिएट हो गए। ठीक है, 10 ब्लॉक्स क्रिएट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 मान लेते हैं। ठीक है, अब आपने मान लीजिए इसमें 2 पुट किया। ठीक है, तो क्योंकि ये इंटीजर है, इंटीजर मेमोरी लोकेशन में 2 बाइट लेता है। ठीक है, 2 बाइट लेता है, तो ये हुआ 2 बाइट का। ठीक है, 2 बाइट का, तो मान लीजिए इस ब्लॉक की मेमोरी लोकेशन जो है वो है 2000। ठीक है, तो 2000 है, तो इस ब्लॉक की मेमोरी लोकेशन क्योंकि इसने 2 बाइट ऑक्यूपाई किया, तो ये होगा 2002 पर, और सिमिलर ये वाला ब्लॉक होगा फिर आपका 2004 पर। मतलब देखिए इन ब्लॉक्स के बीच में जो कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन है उनके बीच में गैपिंग नहीं है, तो इसीलिए जो एरे के जो एलिमेंट होते हैं ना वो कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन पर स्टोर होते हैं, मतलब एक के बाद एक स्टोर होते हैं, उनके बीच में गैपिंग नहीं होती। ठीक है, और ये जो लोकेशंस होती है ना, इनको एक इंडेक्स से डिफाइन किया जाता है जिसको सबस्क्रिप्ट कहते हैं। मान लीजिए कि आपने A10 किया था ना, तो इसको आप क्या कहेंगे, इसको कहेंगे A of 1,
या जीरो मान लीजिए, अगर आप जीरो से डिफाइन कर रहे हैं, आपने जीरो से 9 तक किया तो जीरो से 9 तक अगर आपने किया तो ए ऑफ जीरो ये वाला हो जाएगा, और ये फिर ये वाला हो जाएगा ए ऑफ 1। सिमिलरली ये वाला ए ऑफ 2 की लोकेशन होती है 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3, 4, 5, 6, ठीक है, ऐसे होते हैं। अगर आप इसके अंदर एलिमेंट क्या है वो पता करना तो ए ऑफ जीरो कर दीजिए, क्योंकि ए आपके एरे का नाम है और आप वो एलिमेंट चाह रहे हैं जो जीरो इंडेक्स पर हो और ए एरे में, ए एरे का नाम है ना, तो ए एरे में स्टोर हो और जीरो पोजीशन पर वाला एलिमेंट आपको चाहिए, वो आपको चाहिए, ठीक है। तो ये होता है एरे के इंडेक्सिंग, और ये हुआ इसको फाइंड करना, और ये कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस पर सेव हो, ठीक है। अगला है आपका, देखते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं फिर आपको बताते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंडेक्स इज एन ऑर्डिनेट नंबर विच इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट ऑफ द एरे, ठीक है। तो एरे के ये जो इंडेक्स होते हैं ना, ओरिजिनल नंबर होते हैं, ठीक है, ये ऑर्डिनेट नंबर होते हैं जो किसी भी एरे के एलिमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई का मतलब, जैसे आपने यहाँ पर जीरो इंडेक्स किया तो अगर आप ए ऑफ जीरो कहेंगे तो ये आपका इस इंडेक्स का नंबर प्रिंट होगा, ठीक है। ये अगर आप चाहते हैं कि इस जीरो लोकेशन पे जो नंबर है वो हमें चाहिए तो आप ए ऑफ जीरो कर दीजिए, ए आपके एरे का नाम होगा, और यहाँ पर जो आप इंडेक्स इस बॉक्स के अंदर रखेंगे तो ये इस पूरे बॉक्स के अंदर जो जीरो वाली पोजीशन पे नंबर होगा वो नंबर को प्रिंट करेगा। सपोज यहाँ पर 5 है तो आपको 5 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ऑर्डिनेट नंबर होते हैं जो किसी भी एलिमेंट के, किसी भी एरे के एलिमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ठीक है, आगे देखते हैं डिक्लेरेशन ऑफ एरे। अब एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। पहले से आपको पता है, फिर भी मैं जल्दी जल्दी आपको बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं सीधे प्रोग्रामिंग के पहुंचता हूँ, वहां पर आपको बताता हूँ कि एरे को डिक्लेयर कैसे करना है, क्या 2D एरे, 3D एरे, ठीक है, स्पार्स मैट्रिक्स। ओके, देखते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ एरे मींस स्पेसिफाइंग द फॉलोइंग। क्या क्या स्पेसिफाई करना? सबसे पहले डेटा टाइप। ओके, मैंने आपको बताया कि अगर आप एरे को डिक्लेयर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास डेटा टाइप होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एरे बना रहे हैं तो आपका कोई पर्पज होगा, आप उसमें कोई ना कोई नंबर स्टोर करना चाहते होंगे, कोई ना कोई डेटा स्टोर करना चाह रहे होंगे। अब वो डेटा कैसा भी हो सकता है, फ्लोटिंग हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, डबल हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको, अगर एरे को डिक्लेयर कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उसका डेटा टाइप क्या है। दूसरी चीज, नेम, एरे का नाम होना चाहिए। अगर आप एरे को स्टोर कर रहे हैं तो, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर के लिए नेम जरूरी है, क्योंकि अगर आप एरे को ट्रैवर्स करेंगे, डिलीट करेंगे नंबर, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे एरे का नाम क्या था, ठीक है। तो नाम, नेम से ही पता चलेगा कि आप किस एरे की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एरे बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने 4-5 एरे बनाए या कोई एरे बनाए तो उसके लिए नेम होना पड़ता है, ठीक है, नेम होना चाहिए। यहाँ पर साइज, अब उसके बाद आपको साइज बतानी पड़ेगी, क्योंकि एरे जो होता है वो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में आता है, इसलिए आपको एरे का साइज पहले से डिफाइन करना पड़ता है। अब कैसे, एक एग्जांपल से देखते हैं। देखिए, ये अगर आपको एरे का सिंटैक्स क्या होता है ये देख लीजिए। सिंटैक्स ये होता है, सबसे पहले टाइप, इसका टाइप क्या होना चाहिए, मतलब डेटा टाइप, फिर उसका नेम, फिर उसका साइज। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए ये दिया गया है, ये इंटीजर डेटा टाइप है, मार्क्स इसका नेम है, 10 इसका साइज है। मतलब अगर आपने 10 रखा तो आपको क्या मिलेगा, ये देखिए क्या मिलेगा, ये यहाँ पर अगर आपने ए ऑफ 10 किया, इंटीजर मार्क्स ऑफ 10 किया, तो यहाँ से 10 ब्लॉक्स हो जाएंगे। पहला एलिमेंट मार्क्स 0 के लिए, दूसरा मार्क्स 1 के लिए, तीसरा मार्क्स 3 के लिए, ठीक है। ऐसे 10 मेमोरी लोकेशन आपके मतलब 10 मेमोरी लोकेशन आपके लिए रिजर्व हो जाएंगे। ओके, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। एक्सेसिंग द एलिमेंट ऑफ एन एरे। अब एरे के एलिमेंट को कैसे एक्सेस करना चाहते हैं। मान लीजिए आपने एरे में एलिमेंट स्टोर कर लिया, फिर आपको दिखाना है कि कैसे एक्सेस कर सकते हैं, उस एलिमेंट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपके पास एक एरे था, देखिए ये आपके पास मान लीजिए एक एरे था, ठीक है। इंट मार्क्स इक्वल टू एरे। तो जैसे आपने ऐसा किया तो आपके लिए 10 मेमोरी लोकेशंस, जो सीपीयू होता है, आपके सीपीयू आपके मेमोरी में 10 मेमोरी लोकेशन आपके लिए रिजर्व कर देता है, ठीक है। 10 मेमोरी लोकेशन रिजर्व कर देता है, और उन मेमोरी लोकेशन के लिए सबको जो है इस मार्क्स के नाम के लिए, इस मार्क्स के नाम से, तभी आपका नेम था ना एरे का, इस नाम के ये 10 मेमोरी लोकेशन सेव कर देता है, ठीक। तो ये 0 पोजीशन वाला मान लीजिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर एलिमेंट एक्सेस करना चाहते हैं, मान लीजिए आप यहाँ का एलिमेंट एक्सेस करना चाहते हैं 0 पोजीशन का, तो आपके एरे का नाम क्या था वो लिखिए,
मार्क्स, तो यहाँ पर उस इंडेक्स का नंबर दे दीजिए 0। तो अब आप इसमें जो नंबर आपने स्टोर किया था 0 इंडेक्स वाले बॉक्स में जो आपने नंबर स्टोर किया था वो यहाँ से मिल जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर हमने 5 स्टोर किया था तो आपको मिल जाएगा 5। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर कुछ भी होता है, आप अगर मार्क्स 2 वाला एलिमेंट चाहते हैं, 2 इंडेक्स वाला एलिमेंट चाहते हैं तो मार्क्स 2 कर दीजिए और यहाँ से आपको इस इंडेक्स का एलिमेंट, सपोज जिसमें 4 था तो आपको 4 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है एक्सेसिंग ऑफ एलिमेंट। ठीक, एक्सेसिंग ऑफ एलिमेंट ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, तो ये देखिए आपने, जैसे मैंने आपको अभी भी बताया है कि मार्क्स आपने 10 किया तो ये 10 मेमोरी लोकेशन आपके लिए रिजर्व हो जाते हैं। अगर आप फाइंड करना चाहते हैं कि मार्क्स 0 की वैल्यू क्या थी तो 0 मिल जाएगा, 4 की वैल्यू क्या है तो 87, क्योंकि आप 4 इंडेक्स पर जाएंगे वहां पर आपको मिल जाएगा। मार्क्स 3 के लिए फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 3 के लिए ये होगा, 4 के लिए ये। ठीक है, ऐसे आप कोई भी ऐसे आप एलिमेंट एरे के एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, आप देखते हैं स्टोरिंग वैल्यूज इन द एरे। अब आप उसमें वैल्यू को स्टोर कैसे करते हैं। ठीक है, अभी तक मैंने आपको बताया कि एक्सेस कैसे करते हैं, अब आपको स्टोर करना है। पहले जो आपने स्टोर किया था वो पहले आपने फाइंड आउट करना सीखा, एक्सेस करना सीखा, अब स्टोर करना सीखेंगे। देखिए, स्टोर करने के लिए आपके पास 3 तरीके होते हैं। नंबर 1 होता है इनिशियलाइज द एलिमेंट ड्यूरिंग द डिक्लेरेशन। ठीक है, एक होता है डिक्लेरेशन के समय ही आप इनिशियलाइज कर दें एलिमेंट को। अभी आपको बताएंगे डिटेल में, नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, अभी समझ में आएगा तुरंत। इनपुट वैल्यूज फॉर द एलिमेंट फ्रॉम द कीबोर्ड। आपको वैल्यू एलिमेंट कर सकते हैं, मतलब कीबोर्ड से वैल्यू एलिमेंट, कीबोर्ड से वैल्यूज को एंटर कर सकते हैं या एलिमेंट्स को इनपुट कर सकते हैं। और असाइन वैल्यू टू इंडिविजुअल एलिमेंट। ठीक है, अब आप इंडिविजुअली एलिमेंट को भी असाइन कर सकते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। देखिए, इनिशियलाइज द एलिमेंट ड्यूरिंग द डिक्लेरेशन। ठीक है, तो जैसे आपने ऐसे किया कि किसी एरे को डिफाइन किया, ए ऑफ 5 किया। ठीक है, तो आप ऐसे कर दीजिए 1 2 3 4 5। ठीक, तो ये क्या हुआ, मान लीजिए इसका साइज हमने इंटीजर रखा था, तो आपने यहाँ पर डिक्लेरेशन के समय ही इसमें नंबर को इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, इनिशियलाइज कर दिया, ए ऑफ 5 किया। ये होता है इनिशियलाइज द एलिमेंट ड्यूरिंग द डिक्लेरेशन। दूसरा है इनपुट द वैल्यूज फॉर द एलिमेंट कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड से आप एंटर करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, फॉर का लूप चलाते हैं। ठीक है, अभी आपको आगे और डिटेल में बताएंगे। फॉर का लूप चलाते हैं, फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन कुछ भी आप एन कर सकते हैं, इनकी साइज हो सकती है। ठीक है, कुछ भी होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, आप क्या करिए, स्कैन कर लीजिए। ठीक है, इसको स्कैन करेंगे, स्कैन है, यहाँ से कर दीजिए %d कॉमा एड्रेस आप कर दिए, क्योंकि आपके एरे का नाम ए था, एड्रेस ऑफ ए ऑफ आई। ठीक है, ए ऑफ आई। तो ये होता है कि कीबोर्ड से एलिमेंट को स्कैन करना या फिर वैल्यू को एलिमेंट इनपुट करवाना। ठीक है, और असाइन द इंडिविजुअल का मतलब ये होता है, आप ऐसे कर दें कि ए ऑफ 5 इक्वल टू 10 कर दें, तो ये क्या होगा, ए ऑफ 5 में 10 इनपुट हो जाएगा। आप क्या करें, ए ऑफ 2 इक्वल टू 4 कर दें, तो ये इंडिविजुअली एलिमेंट को असाइन करना होता है वैल्यू। ठीक है, तो ये 3 तरीके के होते हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा। अभी बिल्कुल डिटेल में आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ भी रखा है, जिसमें मैं थोड़ा स्पीड में बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब सेकंड ईयर में नहीं होता है, ये सब डायरेक्टली वहां पूछा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा दूं। ठीक है, अब ऑपरेशंस ऑन एरे। अब एरे पर आप कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ये आपको हम बताएंगे। ओके, तो यहाँ देखिए, देयर आर नंबर ऑफ ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म ऑन एरे। तो पहला है आपका ट्रैवर्सिंग एन एरे। ठीक है, ट्रैवर्सिंग एन एरे का मैंने बताया कि ट्रैवर्सिंग का मतलब होता है कि हर एक एलिमेंट को ट्रैवर्स करना। ठीक है, एरे के हर एक एलिमेंट को ट्रैवर्स करना। और ट्रैवर्स करने का आपका मीनिंग बहुत कुछ हो सकता है। आप ट्रैवर्स करें किसी नंबर को डिलीट करने के लिए, किसी नंबर को प्रिंट करने के लिए, या फिर उसमें कुछ मॉडिफाई करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए आप एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। तो ट्रैवर्सिंग का मतलब होता है हर एक एलिमेंट को एग्जैक्टली वंस टाइम एक्सेस करना। ठीक है, एग्जैक्टली वंस टाइम भी हो सकता है, जैसे ये आपका एरे है, ये आपका एरे ए था, तो यहाँ पर हर एक एलिमेंट को ट्रैवर्स करना, मतलब हर एक एलिमेंट को विजिट करना, ये होता है ट्रैवर्सिंग। अब विजिटिंग करना आपके कई पर्पज हो सकता है। आप कोई नंबर ढूंढ रहे हो, सर्चिंग चल रही हो, या सॉर्टिंग कर रहे हो। ठीक है, तो आपको एलिमेंट को विजिट करना, ये होता है ट्रैवर्सिंग। इंसर्टिंग एन एलिमेंट इन एरे। ठीक है, एक एलिमेंट को इंसर्ट करना, ये आप ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है। जैसे ऑलरेडी आपके पास कोई एरे हो और इसमें कोई आप नया पीछे, मतलब इसकी साइज ज्यादा हो
और आप इसमें कोई एलिमेंट और ऐड करना चाहते हैं तो इसे कहते हैं इंसर्टिंग एन एलिमेंट इन एन एरे। सर्चिंग एन एलिमेंट एरे, सर्चिंग तो आपको पता ही है, कोई भी एलिमेंट को सर्च करना एरे में, उसके लिए आपको ट्रैवर्सिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके लिए भी आपको ट्रैवर्सिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप ट्रैवर्स करेंगे, विजिट करेंगे एलिमेंट को, तभी तो आप सर्च कर पाएंगे। ठीक है, तो सर्चिंग का मतलब होता है कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट आप सर्च करिए एरे में। अगला है मर्जिंग टू एरे। मर्जिंग टू एरे का मतलब जैसे आपके पास ए और बी टू एरे हैं, ये जैसे ए आपके पास एरे था, ये आपका बी कोई एरे हो जाए और जिसका कुछ साइज हो जाए, ए और ए बी दो एरे हो गए। अब आप क्या करिए, इन दोनों एरे को मर्ज कीजिए, मतलब कि इनको एंड टू एंड समझ लीजिए, ऐड कर दीजिए। मतलब ये क्या करिए कि एक तीसरा एरे बनाइए सी, तीसरा एरे बनाइए सी, और इन दोनों एरे के एलिमेंट सारे के सारे उठाकर इस सी में पुट कर दीजिए, तो इसे हम कहते हैं मर्जिंग ऑफ टू एरे। ठीक, मर्जिंग ऑफ टू एरे। अगला है सॉर्टिंग एन एरे इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो आइए सॉर्टिंग एरे को सॉर्ट करना है, वो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो सकता है या फिर अल्फाबेटिकली हो सकता है। ठीक है, वो आपको बताया जाएगा कि किस ऑर्डर में आपको सॉर्ट करना है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर या कोई आपको पर्टिकुलर तरीका बताया जाएगा जिसमें आपको सॉर्ट करना होगा। ठीक है, तो ये होता है सॉर्ट करना एरे को। ओके, अब आपको ट्रैवर्सिंग एन एरे बताएंगे हम, ट्रैवर्स कैसे कहते हैं एरे को। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर ट्रैवर्सिंग मैंने वहां पर बताया, फिर भी एक बार डिफिनेशन पढ़ लेते हैं इसकी। ट्रैवर्सिंग एन एरे मींस एक्सेसिंग ईच एलिमेंट एक्सेसिंग ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द एरे फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज। ठीक है, एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए एलिमेंट को एक्सेस करना, यही होता है ट्रैवर्सिंग। ठीक है, ट्रैवर्सिंग होती है। अब ट्रैवर्सिंग द एलिमेंट ऑफ एन एरे कैन इंक्लूड प्रिंटिंग एवरी एलिमेंट। मैंने आपको बताया था कि ट्रैवर्सिंग करने का आपका पर्पज जो होता है, एलिमेंट को प्रिंट भी करना हो सकता है, मतलब आप देख रहे हैं, काउंट भी करना हो सकता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट को फाइंड करना भी हो सकता है, और परफॉर्मिंग एनी प्रोसेस ऑन द एलिमेंट्स, या फिर आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करें उन एलिमेंट्स पर सॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ट्रैवर्स करना क्या होता है, मैंने आपको बताया ट्रैवर्सिंग एन एरे मींस एक्सेसिंग ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द एरे फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज। पर्पज आपके ये सारे हो सकते हैं कि आप प्रिंट कराना चाहते हैं एलिमेंट को, काउंट करना चाहते हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट पता करना चाहते हैं, या फिर कोई अदर प्रोसेस करना चाहते हैं। ठीक है, अगला है सिंस एरे इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हैंस ट्रैवर्सिंग ऑफ एलिमेंट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, क्योंकि ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है तो इसको ट्रैवर्स करना बहुत ही इजी होता है। ठीक है, बहुत ही इजी होता है। बस आप क्या करिए, फॉर लूप लगाइए और ट्रैवर्स कर लीजिए, प्रिंट करवा दीजिए। ठीक है, ऐसे आप क्या करिए, फॉर लूप लगाइए, फॉर आई इक्वल टू और लेस देन एन कर दीजिए। जीरो से चला रहे हैं क्योंकि ये एन एरे का साइज होता है, और यहाँ से आई प्लस प्लस कर दीजिए। उसके बाद क्या करिए, आप अगर ये ट्रैवर्स करना होता है, आप अगर ट्रैवर्स कर रहे हैं तो प्रिंट करना है आपको एलिमेंट को, तो प्रिंट एफ लगा लीजिए यहाँ पर, तो %d कॉमा ए ऑफ, मान लीजिए आपके एरे का नाम ए है तो ए ऑफ आई, तो यहाँ पर ए ऑफ आई जो होगा वो प्रिंट हो जाएगा। ये होगा सिंपल सा ट्रैवर्सिंग, क्योंकि ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, इसको ट्रैवर्स करना बहुत ही इजी होता है। ठीक है, अब ट्रैवर्सर के लिए एल्गोरिथम आपको बताते हैं। मैंने आपको बताया वहां ट्रैवर्स करना मैंने आपको बताया, फिर भी मैं एल्गोरिथम बता रहा हूँ आपको। एल्गोरिथम के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप जो आपका होता है इनिशियलाइजेशन। ठीक है, इनिशियलाइजेशन जब भी आप एरे को ट्रैवर्स करेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं, फॉर लूप का यूज करते हैं ना जो आप, तो फॉर लूप में आई को सेट करते हैं लोअर बाउंड पर, जहां से आपके एरे की इंडेक्सिंग शुरू हो रही है। सपोज आपका एरे, यहाँ पर हम एक एरे रख लेते हैं। ठीक है, सपोज आपका एरे ये है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इंडेक्सिंग शुरू है 0 से, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करिए, एक आई वेरिएबल लीजिए जिसके थ्रू आप इसको ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, इंडेक्स को ट्रैवर्स करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या करिए, आई को लोअर बाउंड, मतलब कि जो सबसे लोवेस्ट इंडेक्स हो उस पर इनिशियलाइज कर दीजिए। ठीक है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है। दूसरे क्या करिए, रिपीट स्टेप 3 and 4 व्हाइल आई इज लेस आर इक्वल टू अपर केस। अब देखिए, अब आप क्या करना क्या चाहते हैं, 3-4 स्टेप को डिफाइन करेंगे, और कब तक करेंगे, जब तक आई इज लेस और इक्वल टू अपर बाउंड। 3-4 स्टेप क्या है वो देखते हैं, तब आपको ये समझ में आएगा। देखिए, अप्लाई प्रोसेस टू ए ऑफ आई। अब आप क्या कर सकते हैं, 3 स्टेप आपका क्या हो सकता है, कोई प्रोसेस आप अप्लाई करना चाहते हैं। प्रोसेस का मतलब एलिमेंट को आप सॉर्ट करना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसको आप कहीं भी या फिर प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप ए ऑफ आई पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर लीजिए। अब ए ऑफ आई का आपने इसको ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया, तो अब आप चाहेंगे आई की वैल्यू अगर यहाँ पर 1 थी, तो अब आप ए ऑफ 2 पर जाना चाहेंगे।
तो फिर क्या करेंगे, तो सिंपल सी बात, इसके लिए क्या करेंगे, आई को इंक्रीज करेंगे, तो इसको आई को इंक्रीज करेंगे। फिर से आप, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, जब तक अपर बाउंड तक आप पहुंच नहीं जाएंगे, क्योंकि आई की वैल्यू लेस आर इक्वल टू अपर बाउंड लिखी हुई, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है रिपीट स्टेप 3 एंड 4 while i is less or equal to upper bound। ठीक है, तो जब तक ये रहेगा, जब तक ये i की वैल्यू लेस आर इक्वल टू रहेगी अपर बाउंड से, तब तक ये दोनों स्टेप बार बार आप कोई प्रोसेस अगर ए ऑफ आई पर अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई करिए, आई को फिर से इंक्रीमेंट करिए, यही आप करते रहेंगे। ठीक है, तो आप ए ऑफ आई 1 पे जाएंगे, 2 पे जाएंगे, 3 पे जाएंगे, 4 तक जाएंगे, 5 पे जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, फाइनली ये लोग एंड हो जाएगा 5 के बाद में, और फिर आप क्या करिए, एग्जिट हो जाइए, बस आपका ट्रैवर्सिंग हो गई। ठीक है, आपने हर एक एलिमेंट को विजिट कर दिया वन टाइम। अगर आप चाहते प्रिंट कराना चाह रहे थे तो आप प्रिंट करा लेंगे, और अगर एलिमेंट को विजिट करना चाह रहे थे तो विजिट कर लिया, आपने देख लिया, और अगर आप उसको सॉर्ट करना चाह रहे थे तो तब भी आपको एलिमेंट को ट्रैवर्स करना पड़ेगा। ओके, तो ये हुआ इसका एल्गोरिथम। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं ताकि एक बार आपको सही से दिख जाए। ठीक है, तो ये हुआ आपका एल्गोरिथम इसका, याद रखना। अभी तो ये बस शुरुआत है। ठीक है, अभी तो बस शुरुआत है प्रोग्रामिंग की। अगर आप इसको ध्यान से बहुत पढ़ेंगे तो मैं आपको बताता हूँ कि प्रोग्रामिंग इतनी इजी होती है ना, बहुत ही इजी होती है अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। नहीं तो प्रोग्रामिंग तो सबको बहुत ज्यादा कठिन लगती है। ठीक है, अगला है सी प्रोग्राम फॉर एरे ट्रैवर्सल। सी प्रोग्राम आपको बताता है एरे ट्रैवर्सल के, तो जल्दी से प्रोग्राम बताते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, हेडर फाइल आपने डिफाइन कर दिया। ओके, हेडर फाइल आप डिफाइन किया, फिर आपने मेन फंक्शन को डिफाइन किया, ये सब आप जानते हैं, मैं जल्दी जल्दी से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फिर आपने क्या किए, इंटीजर डिफाइन किए, इंटीजर आई डिफाइन किया, एन डिफाइन किया, ये एरे किया, क्योंकि ये एन जो है ये एरे का साइज है। ठीक है, फिर आपने आई को डिफाइन किया क्योंकि आप उसको विजिट करेंगे, ट्रैवर्सल करना चाहते हैं, और आप ये जो है एरे है जिसका साइज 10 है। ठीक है, इसको मैंने इंटीजर रखा है। अगली लाइन अब क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि आप यूजर से पूछेंगे कि आप साइज कितना रखना चाहते हैं, क्योंकि आपने इसका मैक्सिमम साइज रख लिया। अब यूजर इससे कम भी रखना चाहे तो रख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द एरे, ये आप मैसेज प्रिंट करेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट बताइए आप कितना रखना चाहते हैं। उसके बाद में क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट, क्योंकि आपने एन रखे हैं, एन को डिनोट किया एन से, तो आप उसको स्कैन करेंगे। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, एंटर द एलिमेंट। उसके बाद क्या करेंगे, आपने साइज ले लिया, उसके बाद आप उसे एलिमेंट को एंटर करवाने के लिए कहेंगे। ठीक है, तो एंटर द एलिमेंट का मैसेज देंगे। उसके अंदर क्या करेगा, वो यूजर एंटर करेगा, एलिमेंट एंटर करेगा, और उसको आप नंबर बाय नंबर स्कैन करेंगे। ठीक है, तो नंबर बाय नंबर स्कैन करने के लिए आप क्या करिए, फॉर का लूप चलाइए। अब कितने टाइम चलाएंगे, जितना उसका एरे का साइज है उतने टाइम आप चलाएंगे। तो यहाँ से i इक्वल टू 0 से आपने चला दिया लेस देन n, मतलब n से कम। अगर उसका मतलब उसने 5 दिया था, आपने 4 टाइम चलाया, 4 टाइम लूप चलाया, मतलब 0 से 4 चलाया ना, तो 0 के लिए भी चला तो 0 से 5 ऑपरेशन होंगे और इसके एलिमेंट स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, प्रिंटफ जो लिखा हुआ है a ऑफ %d इक्वल टू i, तो ये आपको एक मैसेज देगा कि इस इंडेक्स का नंबर दिखाइए, ऐसे आपको प्रिंट कराएगा। a ऑफ 0 का एलिमेंट एंटर कराइए, आपको ऐसा मैसेज देगा, तो आप नंबर देंगे, इसमें स्टोर हो जाएगा। फिर आपको पूछेगा कि a ऑफ 1 के लिए नंबर एंटर करिए, तो आपको ये दिखाएगा। अभी इसको हम रन करके तुरंत दिखा रहे हैं, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपसे पूछेगा, फिर इसको आप ये स्कैन कर लेगा, इसको जो नंबर आप एंटर करेंगे वो इसको स्कैन कर लेगा। ओके, इसने स्कैन कर लिया। फिर क्या करेंगे, printf द एलिमेंट आर, उसके बाद अब ये एलिमेंट को प्रिंट करवाएगा। ओके, एलिमेंट को प्रिंट करवाएगा। फिर ये क्या करेगा, एलिमेंट को प्रिंट कराने के लिए लूप लगाएंगे और एलिमेंट को फाइनली प्रिंट करवा देंगे। ओके, ये आपका एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा और ऐसे आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको मैं दिखाता हूँ, जल्दी से रन करवा के इसको मैं दिखाता हूँ। वहां पर कोड ब्लॉक्स पर इसको मैं रन करके दिखाता हूँ, तो अभी अभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि मैंने यहाँ पर क्या किया है। ठीक है, तो चलिए कोड ब्लॉक्स पर चलते हैं। हाँ, अब हम कोड ब्लॉक्स पर आ गए हैं। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई पड़े। ठीक है, करते हैं, चलिए हैज include studio.h, और दूसरा हेडर फाइल है आपकी हैज include conio.h void main आपने कर लिया। फिर मैंने आपको बताया था सबसे पहले आप वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे, तो इंट आई कर दिया हमने ट्रैवर्स करने के लिए, नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए, आपका एरे जो हो जाएगा, मान लीजिए हमने एरे यहाँ पर ए कर लिया। ठीक है, इसका साइज हमने 20 रख दिया। ठीक है, एरे कर लिया। अब आप क्या करेंगे, एरे यूजर से उसका साइज पूछेंगे। ठीक है, तो प्रिंटफ हम उसको एक मैसेज देंगे, एंटर द साइज, स्लेशन कर लेंगे और उससे पूछेंगे एंटर द
एंटर द साइज ऑफ एरे, ओके, साइज ऑफ एरे, इसको मैसेज मिलेगा। फिर एरे का साइज वो देगा, उसको हम स्कैन करेंगे, स्कैन एफ %d क्या स्कैन कर रहे हैं, एन को स्कैन कर रहे हैं, तो एड्रेस ऑफ एन, ये हमने इसको स्कैन कर लिया। फिर एरे से इससे यूजर से एलिमेंट मांगेंगे, ठीक है, printf एलिमेंट मांगेंगे, तो यहां से इसको कर देंगे एंटर द एलिमेंट /n एंटर द एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट्स, एंटर द एलिमेंट्स मैसेज दिया हमने इसको। इसके अंदर क्या करेंगे, हम फॉर का लूप लगाएंगे, क्योंकि हमें कई सारे एलिमेंट स्टोर करने ना एक ही साथ में, तो इसलिए फॉर का लूप लगाएंगे। फॉर i इक्वल टू 0, फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन और इक्वल टू n, और यहां से हम क्या करेंगे, क्योंकि लेस आर इक्वल टू कर रहे हैं, तो i को फिर 1 से चलाएंगे, ठीक है। लेस आर इक्वल टू अगर करेंगे तो 1 से चलाएंगे, अगर केवल लेस रखेंगे तो फिर लेस मतलब कि यहाँ को i को 0 से चलाएंगे, ओके। और i प्लस प्लस हमने कर लिया इसको। अब क्या करेंगे, हम इसमें एक मैसेज देना चाहते हैं कि इस पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट जा रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, printf करेंगे, printf, और यहाँ से वो इंडेक्स प्रिंट कराएंगे। इंडेक्स प्रिंट कैसे कराएंगे, जैसे हमने प्रिंट कराया a ऑफ i, अब यहाँ पर बता देंगे कि a ऑफ i है क्या, ठीक है, यहाँ पर बता देंगे a ऑफ i क्या। अभी आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल जैसे आपको स्क्रीन पर रिजल्ट दिखेगा ना, वैसे सब कुछ आपको चमक जाएगा, ठीक है। यहाँ से i हो गया। फिर हम क्या करेंगे, अब स्कैनएफ लगा देंगे, स्कैनएफ, और यहाँ से जो यूजर ने एलिमेंट एंटर किया है उसको हम स्कैन करेंगे, तो %d कॉमा एड्रेस ऑफ a ऑफ i पे इसको स्कैन कर लेंगे, और ये हम आ गए बाहर, ओके, ये हम आ गए बाहर। अब हमारे एलिमेंट सारे के सारे स्कैन हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं, तो printf फिर से लगाएंगे, printf यहाँ से कर देंगे योर एलिमेंट इज, ओके, द एलिमेंट आर, यहाँ से सिलेक्शन कर देंगे, तो यहाँ लिख देंगे द एलिमेंट्स आर, आपके एलिमेंट हैं क्या। अब लगाइए फॉर का लूप लगाया हमने, %d, या आप ऐसे प्रिंट कराना चाहते हैं कि a ऑफ 0 पर क्या क्या गया है, तो आप ऐसे प्रिंट करा दीजिए a ऑफ i इक्वल टू %d, और यहाँ कर दीजिए कॉमा a ऑफ i, ओके, a ऑफ i यहाँ से कर देंगे, और ये सारे के सारे आपके एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे। और यहाँ से हम कर देंगे /n, तो ये बार बार आपको न्यू लाइन में प्रिंट करके देगा ये, ओके, ये हमने कर दिया /n, और आपको बार बार ये न्यू लाइन में प्रिंट करके देगा। और यहाँ से हम कर देंगे गेट ch, आप चाहे तो लगाएं या ना लगाएं, गेट ch। अब इसको जरा हम सेव करते हैं, उसके बाद देखते हैं इसको रन करा के कोई गलती तो नहीं है, अगर एरर होती है तो देखेंगे, सही किया जाएगा। यहाँ से हमको कर देते हैं array1, ओके, array1 हमने कर दिया इसको, ये आपका सही है। इसको हम रन करा के देखते हैं सही है या नहीं है, अगर कुछ एरर होता है तो फाइंड आउट करते हैं, ओके। F9 से इसको रन करेंगे, यहाँ पर कुछ गलती हुई है, क्या गलती हुई है बता रहा है, printf में 15 में एरर हुई है, फॉर द एलिमेंट आर। अच्छा, ये जो है ये लूप बाहर लगा है, यहाँ हमने प्रिंट तो कराया ही नहीं, अच्छा इसके अंदर ये हमने रख दिया, सॉरी गलती हो गई है, ये फॉर लूप के अंदर हमने ये सारा का सारा रख दिया, ठीक है। तो इसको यहाँ से निकाल लेते हैं, इसको यहाँ से हटा लेते हैं, ये हमने ये सारी को कट कर लिया, Ctrl+X से कट किया, और इसके अंदर ये हम स्टेटमेंट दे देते हैं, फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस और इक्वल टू n। तो यहाँ हमने कहा था कि जब आपको यहाँ से लेस और इक्वल टू i 1 से चलाएंगे तो यहाँ लेस और इक्वल टू 1 करेंगे, नहीं तो लेस देन n करेंगे, i प्लस प्लस, और उसके बाद में ये सेमीकोलन हटा देते हैं। यहाँ से अब करते हैं printf लगाते हैं, printf, और उसके बाद में ये सारा का सारा जो हमने कट किया था वहां से इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, ये हुआ पेस्ट, ये आपका सही है। अब इसको रन करा के दिखाते हैं, ठीक है। तो ये प्रोग्राम रन हुआ है, अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या है। अब आपसे पूछ रहा है इंटर द साइज ऑफ एरे, ओके, रन हो गया, इंटर द साइज ऑफ एरे, मैं इसको साइज दे रहा हूँ एरे का 5, ओके, 5 हमने दे दिया। एलिमेंट पूछ रहा है a ऑफ i का,
ए ऑफ आई का, सॉरी गलती हो गई यहाँ से, ए ऑफ आई नहीं, यहाँ पर ए ऑफ 0 या 1 से इंडेक्सिंग शुरू होनी चाहिए। देखते हैं यहाँ पर क्या गलती हुई है। यहाँ पर आई हमने लिख दिया है ए ऑफ आई, यहाँ पर प्रिंटफ की जगह पर हमें परसेंट डी लिखना चाहिए था। परसेंट, यहाँ से हमें लिखना चाहिए था परसेंट डी, ठीक है, परसेंट डी, और यहाँ पर हमें आई लिख दिया, ठीक है। अब वहां पर आई इंडेक्सिंग से होगा। फिर से रन करा के जल्दी से देखते हैं इसको। यहाँ देखिए एरे का साइज पूछ रहा है आपसे, 5 किया हमने, ओके। हाँ, अब पूछ रहा है ए ऑफ 1 के लिए लिमिट दीजिए, हमने 12 दे दिया। फिर ए ऑफ 2 के लिए लिमिट आपसे मांग रहा है, तो ए ऑफ 2 के लिए हमने 4 दे दिया। ए ऑफ 3 के लिए मांग रहा है तो 32 दे दिया। ए ऑफ 4 के लिए मांग रहा है तो हमने मान लीजिए 10 दे दिया। ए ऑफ 5 के लिए लिमिट मांगेगा तो 32 दे दिया। अब आपको ये प्रिंट करके देखा, द एलिमेंट आर ए ऑफ आई 0। अच्छा, आई यहाँ भी प्रिंट हो रहा था, यहाँ भी जो आपने आई रखा है, वैसे इसको थोड़ी सी गलती होगी, यहाँ पर आई रखा है ना, यहाँ पर परसेंट डी करना चाहिए था, ठीक है, परसेंट डी, यहाँ पर हमें परसेंट डी करना चाहिए था, परसेंट डी। और यहाँ पर एक जो परसेंट डी आया है ना, वो आया है आई के लिए, तो आई कॉमा ए ऑफ आई कर देंगे, ओके। तो यहाँ से अब प्रिंट कराएंगे तो वहां पर सही प्रिंट होगा। सर फिर से हम शायद जल्दी से इसको 5 दे देते हैं, एलिमेंट देते हैं 1 के लिए 1 देते हैं, 2 3 4 के लिए 4, 5 के लिए 5। देखिए ए ऑफ 1 पर 1 एलिमेंट सेव है, ए ऑफ 2 पर 2 एलिमेंट सेव है, ए ऑफ 3 पर 3 एलिमेंट सेव है, ठीक है। तो ये आपका रन हुआ। आशा है ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है और आपको समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं तो, और मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।